पता चला कि आपने HIV? मुझे 2016 में पता चला। मुझे जहाँ तक अंदाजा है तो सेक्स से ही लगा होगा। इनकी बात किसी भी रिपोर्ट और सर्वे से ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि ये ग्राउंड पर मौजूद हैं। इनसे ज्यादा ग्राउंड रियलिटी कोई नहीं जानता। रक्शे वाला हो, मर्सिडीज वाला, गांव से काम की तलाश में आया हुआ कोई देहाती, या फिर शहर में रहने वाला बड़ा बिजनेसमैन, ख्वाजा सिरा सबको मयसर होने लगे। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से आज कराची HIV के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान HIV का गढ़ बन चुका है। 2010 से लेकर 2024 तक HIV के केसेस में 200% इजाफा हुआ है और ट्रांसजेंडर में HIV की शरह आम आदमी से 70 गुना ज्यादा है। छोड़िए पाकिस्तान, हम सिर्फ कराची की बात करते हैं। कराची में इस वक्त कितने ट्रांसजेंडर्स होंगे? ये सवाल जब मैंने पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर निशा राव से पूछा तो उन्होंने कहा 10,000। और जब मैंने ये जानना चाहा कि इन 10,000 में से कितने ट्रांसजेंडर्स को HIV होगा तो उनका जवाब बहुत अलार्मिंग था। यहाँ पर अगर हम 10 लोगों को बुलाए सेक्स वर्किंग जो करते हैं, उनमें से 7 लोगों को HIV एड्स होगा। एक ख्वाजा सिरा दिन में मुझे लगता है 4 से 5 लोगों को मिलता होगा। एड्स के चांसेस, HIV के चांसेस किसमें ज्यादा? 3 गुना ज्यादा हैं जब मेल के साथ का ट्रांसजेंडर या मेल, जो दोनों सूरत। कब पता चला कि आपने HIV? मुझे 2016 में पता चला। मुझे जहाँ तक अंदाजा है तो सेक्स से ही लगा होगा। इनकी बात किसी भी रिपोर्ट और सर्वे से ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि ये ग्राउंड पर मौजूद हैं। इनसे ज्यादा ग्राउंड रियलिटी कोई नहीं जानता। तो इन्हीं के बताए हुए स्टेट्स को जब मैंने कैलकुलेट किया तो रिजल्ट बहुत डेंजरस था। कराची में 10,000 ट्रांसजेंडर्स हैं, जिनमें से निशा राव के मुताबिक 80% सेक्स वर्कर्स हैं। और इनका दावा है कि हर 10 में से 7 जिस्म फरोशी करने वाले ट्रांसजेंडर्स में HIV पॉजिटिव है। और ये 7 इन्फेक्टेड ट्रांसजेंडर्स रोजाना 4 लोगों से मिलते हैं। तो सोचिए, क्या इस तरह महीने में 6,72,000 और सालाना 80 लाख से जायद मर्दों को ये HIV ट्रांसफर तो नहीं कर रहे? पंजाब में तो हालात इससे ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि HIV के 54% केसेस पंजाब से हैं, जिनमें 31,000 मर्द, 9,000 खवातीन, 2,000 से जायद ट्रांसजेंडर्स और 1,900 से जायद बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्रें 14 साल से कम हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पंजाब में है। यहाँ मुजरा कल्चर भी है। शादियों, मेलों और थिएटर्स में ट्रांसजेंडर डांस सबसे ज्यादा पंजाब में होता है। और वो इलाका भी पंजाब का ही था जहाँ ट्रांसजेंडर महक मलिक किसी सरकारी बाबू की गाड़ी में मुजरा करने के लिए शो में आई थी। द न्यूज में शाया होने वाली एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में 2024 के पहले 9 महीनों में 9,713 अफराद HIV पॉजिटिव निकले, जिनमें से 4% ट्रांसजेंडर्स, 6% बच्चे, 20% औरतें और 69.4% मर्द थे। समझ आया मर्दों की तादाद ज्यादा इन्फेक्टेड क्यों है? क्योंकि मर्द ही कस्टमर है और इन मर्दों में से ज्यादातर मैरिड हैं, जो पहले ट्रांसजेंडर्स के साथ रात गुजारते हैं, फिर घर जाकर अपनी बीवी को HIV पॉजिटिव बनाते हैं और फिर बीवी से बच्चों में ये वायरस ट्रांसफर होता है। मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती। UN एड्स 2020 की एक रिपोर्ट ने सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात बताई कि पाकिस्तान में 8,32,000 ऐसे मर्द हैं जो मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुकात रखते हैं, और ये ग्रुप HIV का दूसरा बड़ा ग्रुप है। यानी सबसे ज्यादा HIV लगता है ड्रग्स यूजर्स को, उसके बाद ये ग्रुप दूसरे नंबर पर आता है। इनकी तादाद फीमेल और ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर से 7 गुना ज्यादा है। और ये बात यहाँ बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब मैं इस वीडियो के लिए इंटरव्यूज कर रहा था तो मुझे एक इंतहाई खतरनाक बात भी पता चली। कराची में जब एक ऐसे ही अड्डे पर छापा पड़ा और वहाँ से जो है वो जब बड़ी तादाद में ट्रांसजेंडर्स गिरफ्तार हुए, तो उस वक्त एक और चीज़ जो है वो बड़ी अजीब सामने आई थी कि ट्रांसजेंडर के रूप में वहाँ पर लड़के भी मौजूद थे। मैं जिस वक्त सर्वे कर रहा था तो मैंने देखा कि 2 नौजवान जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अदरवाइज फीमेल अपनी पार्टनर के साथ, उनके बच्चे भी हैं, और उसके बावजूद वो अपने वीकेंड्स इनके पास गुजारने आ जाते हैं।
वो उनको फिर वो उसी तरह वो ड्रेस करके अपने आप को, और मे बी वो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व होते होंगे, मैं नहीं कह सकता एग्जैक्टली। पाकिस्तान में बच्चाबाजी तो होती ही है, मगर एक मर्द जो आम जिंदगी में बाप भी है, भाई और बेटा भी है, वो हर वीकेंड पर एक औरत का रूप इख्तियार करके इन ट्रांसजेंडर के साथ टाइम स्पेंड करता है। इट्स नॉट नॉर्मल। ये मर्द कौन है? ये क्यों ऐसा करते हैं? हमारी सोसाइटी में कितने मर्द ऐसे हैं जो इस तरह लाइफ गुजारते हैं? भाई, शौहर और बाप होते हुए इन्हें मर्दों वाली लाइफ क्यों पसंद नहीं होती? इनका ट्रांसजेंडर बनने में क्या इंटरेस्ट होता है? इस पर अलग डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, मगर असल बात यह है कि इस वक्त मर्द ही सबसे बड़ा HIV कैरियर बना हुआ है। ख्वाजा सरा तो तब खराब हो या गलत हो, एक ख्वाजा सरा दूसरे ख्वाजा सरा के साथ सेक्स कर रहा हो, चलो फिर तो हम ब्लेम करें कि ख्वाजा सराओं ने मुआशरे को खराब कर दिया है, ख्वाजा सराओं ये क्या कर रहे हैं रोडों पर। एक मर्द जाता है, वो यूज कर लेता है और बाद में ख्वाजा सरा ही ब्लेम होता है। फिर मर्द का क्या किरदार है इस पूरे पॉइंट में? मर्द का तो कोई किरदार नहीं, मर्द तो फिर महान है। जब आदमी नॉर्मल सेक्स को करके और उससे उकता जाता है तो फिर ये एडवेंचरिज्म की तरफ जाता है, तो ये एडवेंचरिज्म में आ जाता है कि चलें ठीक है, अब वो तो बहुत करके देख लिया है, रोज ही करते हैं, चलो आज जरा कुछ और ट्राई करते हैं। सवाल हमसे पूछा जाता है, सवाल तो अगर वो 70% लोग सेक्स कर रहे हैं तो वो हवा से थोड़ी सेक्स कर रहे हैं, दीवारों से सेक्स थोड़ी कर रहे हैं, मर्दों के साथ सेक्स कर रहे हैं, और उनको इस चीज पे लगाने वाले भी मर्द ही हैं। और ये तो वो तादाद है जो रिपोर्टेड है। अक्सर तो वो मर्द हैं जो अपना HIV टेस्ट कराते ही नहीं।